हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। और मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के मनन में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु जी राजा, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह राजा धन्यवाद कहते हैं, तूने परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम सभी मनुष्यों को तूने आज़ादी दिया है कि हम किसी भी पल परमेश्वर, किसी भी वक्त तेरे चरणों में आ सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। प्यारे परमेश्वर होने दे, अभी जब हम वचनों से मनन करते हैं, तेरा वचन जो सत्य है, जो वचन जो स्वयं परमेश्वर है, हम सभी के हृदय में तू बातें कर, हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए। प्यार प्रभु जी, हम सभी से तू बातचीत करने जा रहा, धन्यवाद कहते हैं। आगे के समय को पवित्र आत्मा तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। एक और बार फिर से आप सभी को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा सलाम। आइए मेरे प्रिय, आज के मनन के भाग में हम जाएंगे। आज जो मनन का भाग मैंने लिया है वह लूका रचित सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय और आयत 9 से लेकर 14 तक है। वचन मनन करने से पहले आइए हम आयतों को पढ़ लें। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 आयत 9 से लेकर 14 तक। इस अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर दो व्यक्तियों के विषय में चर्चा करते हैं। एक वह व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ही धर्मी और बहुत ही पाक साफ और शुद्ध साबित करता है लोगों की नज़रों में, और दूसरा व्यक्ति जो अपना कुछ भी, किसी भी प्रकार का सफाई दिए बगैर परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन और नम्र करता है। तो आइए हम आयतों को पढ़ें। उसने उनसे जो उस पर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, आप देखे होंगे कि अक्सर बहुत सारे मसीही लोग हैं जिन्हें सड़कों पर, रोड में या फिर 4 लोगों को दिखाकर कुछ कार्य करने को बहुत ही उन्हें पसंद होता है। मगर परमेश्वर का आयत यदि आप पढ़ेंगे, वचन आप पढ़ेंगे कि आपका दाहिना हाथ जो करता है वह बायां हाथ जानने तक ना पाए। कहने का तात्पर्य कि आप अपनी भेंट, अपनी प्रार्थनाएं गुप्त रखें। वह परमेश्वर और आप ही इसके दरमियान बातचीत हो, आप और परमेश्वर ही ये सारी बातें जाने। लेकिन जिस प्रकार से हमने इन पदों को पढ़ा, हम देखते हैं कि जितने भी यरूशलेम के आसपास निकट लोग रहते थे,
वे अक्सर मंदिर में जाके परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे और देवालय व यरूशलेम उन्हीं सभी लोगों का एक मुख्य आराधना का स्थान था। हमने जैसे आयत 11 से लेकर 14 तक पढ़े, हम देखते हैं कि फरीसी लोग मंदिर में जाके वे अंदर नहीं जाते थे, या फिर फरीसी लोग मंदिर के अंदर वे कतई नहीं जाते थे, बल्कि वे दूसरों को दिखाने के लिए कि वे कितना ईश्वर प्रेमी है, परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं, वे बाहर चौराहे में खड़े होकर परमेश्वर से विनती किया करते थे, ऊंची ऊंची आवाज़ों से, शब्दों से प्रार्थना किया करते थे और यह दिखाते थे कि वे परमेश्वर से बहुत प्रेम रखते हैं, परमेश्वर को बहुत चाहते हैं। यह दिखाने के लिए मंदिर के बाहर ही जोर जोर से, ऊंची आवाज़ से ये सारी क्रियाकलाप करते थे। लेकिन हमने जो दूसरा व्यक्ति के विषय में पढ़ा, चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर जो कर लेता है, अक्सर उन दिनों में इस चुंगी लेने के व्यवसाय को, इस काम को लोग बहुत ही बुरी नज़र से देखते थे और उन्हें लोग पापी समझते थे। तो अब इस व्यक्ति में भी परमेश्वर के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, तो यह व्यक्ति भी ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार से वहाँ के आसपास के हर एक लोग मंदिर में जाया करते थे, यह भी गया। और लेकिन चुंगी वाले ने अपने आप को पहचाना, अपने आप को जाना कि उसके अंदर पाप है, या फिर उसने किसी से धोखे से उनसे पैसे लिए, उन्हें जबरन लिए। तो जब वह पहचाना कि मैंने कईयों का हृदय दुखाया है, उन्हें चोटिल किया है, तो उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप की इच्छा से मंदिर की ओर आया और मंदिर की ओर आंख उठाए बिना ही, यानी कि परमेश्वर की ओर वह नजरें भी परमेश्वर से मिला नहीं सकता, इतना उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ और आंखें उठाए बिना ही परमेश्वर से दया की याचना की, भीख मांगी। मेरे प्रियो, बहुत बार बहुत सारे लोग जो अपने आप को स्वयं धर्मी बनाना या फिर धर्मी समझते हैं, वे जानते हैं कि हमारे जैसा कोई और धर्मी व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि वे बहुत बड़े खतरे में हैं, जो अपने आप को स्वयं धर्मी मानते हैं और यह उनका अभिमान है, यह उनका घमंड है जो उन्हें विनाश की ओर लेके जाता है। और जिस कारण से ऐसे लोग अपने आप को बहुत ही महान और बहुत ही बड़ा समझते हैं और वे अपनी नज़रों में दूसरों को एक घृणा के पात्र से यानी कि दूसरों को कम आंकते हैं, तुच्छ समझते हैं, और ऐसे लोग परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमने पढ़ा आयत में, लेकिन यदि आपको कुछ प्राप्त करना है, जिस प्रकार से चुंगी लेने वाले ने अपनी छाती पीटा और परमेश्वर की ओर नजरें उठाए बिना ही उसने कहा, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तो यदि आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो चुंगी लेने वाले के जैसा आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी को परमेश्वर की अनुग्रह का दिन प्रतिदिन जीवन बिताने के लिए जरूरी है, सख्त से सख्त आवश्यक है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो आप जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, आगे बिता नहीं सकते, और यह अनुग्रह तभी आएगा जब आप पश्चाताप करेंगे, उस परमेश्वर की ओर फिरेंगे, उस परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर मुझ पापी को तू क्षमा कर, मुझ पापी पर तू दया कर। आप
कभी भी उस फरीसी की नाई जो रोड पर खड़े होकर, सड़क पर खड़े होकर, चौराहे पर खड़े होकर अपने किए हुए बातों का, अपने किए हुए दान का, हर एक बातों का जो बखान करता है, जो कहता है मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं किसी के ऊपर अंधेर नहीं करता, मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं बहुत ही धर्मी हूँ, मैं उपवास करता हूँ। तो मेरे प्रियो, आप कभी भी अपनी सुविधाओं पर या फिर उपलब्धियों पर परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष के ऊपर कभी भी घमंड ना करें, नहीं तो वे सारी सुविधाएं आपको परमेश्वर से अलग कर देंगी और आप परमेश्वर से जुदा हो जाएंगे। तो यदि परमेश्वर ने आपको हर एक प्रकार से आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है, तब आप अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद कहें और आप अपने आप को और भी नम्र करें, दीन करें। तब मेरे प्रियो, आप को परमेश्वर और भी कई उत्तराधिकारी बनाएगा और भी कई चीज़ों के ऊपर अधिकार देगा। क्योंकि आयत ऐसा कहता है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से किस प्रकार का आशीर्वाद चाहते हैं, प्रतिफल चाहते हैं? हम अपने आप को जब कभी भी प्रार्थना में आए, वचनों में आए, उसके चरणों में आए, यीशु मसीह की शरण में आए, उसकी उपस्थिति में आए, दीन करें, नम्र करें, छोटा बनाए, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे और परमेश्वर को कार्य करने का मौका दे। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।